जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल में किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी आप लोग को देखने को मिलता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट मिलता है तो उसमें कितना सैलरी मिलेगा वो चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ ऐसे पोस्ट है जो पोस्ट आपको मिल गया मेरे भाई तो आप सच में मालामाल हो जाओगे मेरे भाई। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और देखा किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी आप लोग को देखने को मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे मेरे भाई किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी। उससे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर जान लो कि सैलरी का होता क्या है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले देखो एसएससी जीडी का ये जो जॉब है मेरे भाई ये लेवल 3 का जॉब है। क्या है मेरे भाई? लेवल 3 का जॉब है, ठीक है। और लेवल 3 का जॉब का जो सैलरी होता है बेसिक पे जो होता है मेरे भाई 21,700 से लेकर 69,100, यानी कि शुरुआती में आप लोग को 21,700 मिलेंगे और जब धीरे धीरे जैसे जैसे जॉब पुराना होता जाएगा वैसे करके आप लोगों का सैलरी भी इंक्रीज होगा और ये अंत में कितना तक जाएगा? 69,100 तक जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको पैसा मिलेंगे और किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेंगे वो चीज़ आप जानोगे। देखो ये तो बेसिक सैलरी हुए। बेसिक सैलरी के अलावा भी बहुत सारी इसमें चीज़ जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए पैसा आप लोग को दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ग्रेड पे के लिए यहाँ पर आप लोग को 2,000 रुपये मिलेंगे, डीए के लिए 21,700, एचआरए के लिए यहाँ पर 10,850, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर देख सकते हो 2,170 रुपया से लेकर 6,510 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस के लिए यहाँ पर 1,800 से लेकर 5,400। उसके बाद आप लोग देखोगे मेरे भाई जो ग्रोस सैलरी जो आएगा आप लोग को 41,000 से लेकर मेरे भाई लगभग 45,500 के सैलरी में आएगा, जिसमें कि आप लोग को इस सैलरी में से मेरे भाई पेंशन जो आप लोग को अंतिम में मिलता है मेरे भाई वो 3,535 रुपये काट लिया जाएगा और इन हैंड सैलरी जो आप लोग के हाथ में आएगा वो लगभग 32,985 से लेकर और 37,000 के तकरीबन आप लोग को सैलरी देखने को मिलता है। देखिए इसमें और भी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो मैंने छोड़ रखा है, जैसे कि आपको क्लॉथिंग का पैसा मिलता है, ठीक है। बहुत ऐसे चीज़ है जो इसमें के आप लोग को ऐड नहीं किया गया। देखिए ये एचआरए जो होता है हाउस रेंट होता है, जिसमें कि आप लोग 10,850 दिखा। यहाँ पर देखोगे तो कुछ जगह पे इतना पैसा मिलेगा भी और कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको 3,000, 4,000, 5,000 देखने को मिलेगा। तो वो एरिया पे डिपेंड करता है ये सब के सब खेल, ठीक है। अब देखिए कि सैलरी जो होता है मैं आपको कॉमन सा बात आपको समझाता हूँ कि सैलरी जो है मैटर करता है। वो सैलरी बढ़ने के मुख्य 3 कारण होते हैं, ठीक है। देखो ट्रेनिंग आवर में सबका सैलरी सेम होगा, चाहे वो सीआईएसएफ हो, एसएसएफ हो, उसके बाद एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल हो, कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, जो शुरुआती में जो होता है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में सबका सैलरी सेम होता है और उनका सैलरी जो होगा लगभग 21,700 जो यहाँ पर बेसिक पे दिया गया वही आपको देखने को मिलता है। जब ट्रेनिंग आप लोगों का खत्म होता है और जहाँ पर पोस्टिंग होता है उसके बाद आप लोग का सैलरी जो है मेरे भाई वो देखने को मिलते हैं इंक्रीज उसमें। तो सैलरी मुख्यतः 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका सैलरी बढ़ने वाला है। पहला, आपका अगर जॉब करो तो उसमें रिस्क होगा तो रिस्क अलाउंस उसमें दिया जाता है तो इससे आपका पैसा बढ़ जाएगा। उसका हार्डनेस अलाउंस होता है, इससे आपका पैसा बढ़ता है, और हाई अल्टीट्यूड अलाउंस। तो इन 3 चीज़ से आपका क्या होता है मेरे भाई सैलरी इंक्रीज होता है। और ये 3 चीज़ जिस जिस पोस्ट में मिलेगा मेरे भाई उनका सैलरी मेरे भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ किस में मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर पोस्ट आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए सबसे जो कम आपको सैलरी देखने को मिलेगा जिसमें कि रिस्क नहीं होगा, यानी कि जान का जोखिम नहीं होगा, तो वो सब पोस्ट है मेरे भाई एसएसएफ है और सीआईएसएफ है। इन सब में आप लोग को सैलरी जो है नॉर्मली जो होता है मेरे भाई वही 32,000 37,000 के तकरीबन तक आप लोग को सैलरी देखने को मिलता है। या एसएसबी भी हो गया, इसमें लगभग 40,000 तक आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि एसएसएफ का जो काम है मेरे भाई ये कहाँ पर है मेरे भाई, इसका काम है मेरे भाई मंत्रालय ओनली दिल्ली में। तो यहाँ पर जो होगा एचआरए हाई होगा, मतलब कि हाउस रेंट उसको अच्छा खासा मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका दिल्ली में जॉब होगा या हाई मुंबई में होगा जॉब, इन सब जगह पे एचआरए बहुत अच्छा खासा मिलता है। लेकिन इनका जॉब ओनली दिल्ली में है और जान जोखिम नहीं है, मंत्रालय में, मंत्री के बॉडीगार्ड में, इन सब में है, तो इसलिए इनका सैलरी जितना होता है ना उतना ही, इसमें कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस नहीं मिलता है, हार्डनेस अलाउंस नहीं मिलता है। तो इसलिए सैलरी इसके लगभग 37,000 के तकरीबन होगा। लेकिन इसमें बहुत आपको बॉडी का कंफर्टेबल होगा इसमें कि आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ड्यूटी आवर 6 से 7 घंटा, 2 दिन का छुट्टी है, तो ये सब बेनिफिट है, इसलिए इसमें सैलरी बहुत कम है। सीआईएसएफ की भी सैलरी बहुत कम होते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। जो आप लोग का बेसिक पे है लगभग इसमें भी आप लोग को लगभग आपको सैलरी 38,000 के तकरीबन देखने को मिलेगा, सब कुछ ऐड करके, ठीक है। क्योंकि इसका भी जॉब जो है मेरे भाई कहाँ पर लगता है मेरे भाई, एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे, ठीक है, या आप लोग का लगता है कहाँ पर मेरे भाई जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर लगता है। तो इनका सैलरी
उतना नहीं होता क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सीआईएसएफ वाले हैं जिनका ड्यूटी अगर लग गया जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पे लग गया तो यहाँ पर इनको रिस्क अलाउंस मिलेंगे और सैलरी जो हो जाएगा मेरे भाई 38,000 ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वो डिपेंड करता है एरिया पे। तीसरा चीज़ है एसएसबी को ही कोई हाई मतलब कि सैलरी नहीं होगा, क्योंकि रीज़न है मेरे भाई ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे ही रहते हैं और वहाँ पे खतरा बहुत न के बराबर होता है, तो इसलिए इनका सैलरी जो होता है लगभग वही मेरे भाई इनका भी सैलरी जो होता है 37,000 के तकरीबन आप लोगों को सैलरी देखने को मिलता है। अब असम राइफल देखो, असम राइफल जो होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही आप लोग को हमेशा ड्यूटी करना है और इनका जो सैलरी होता है नॉर्थ ईस्ट में मेरे भाई, देखो ये तो बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट आपको पता होगा चीन से लगता है थोड़ा, तो इनका जो सैलरी जो है मेरे भाई 37,000 तो मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा रिस्क भी होता है इनको, तो यहाँ पर रिस्क अलाउंस लगभग 12,000 दिया जाएगा। किस एरिया में वहाँ पर इनको भेजा जाता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लगभग 12,000 के तकरीबन इनको रिस्क अलाउंस मिलता है असम राइफल वालों का, ठीक है। तो लगभग जो सैलरी आप लोग का हो जाता है मेरा भाई यहाँ पर 49,000 के तकरीबन 50,000 के तकरीबन सैलरी इसमें चला जाता है। वैसे बीएसएफ को देखोगे तो इनको मेरा भाई पाकिस्तान बॉर्डर पर ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि इनका भी सैलरी जो होता है मेरा भाई अच्छा खासा होता है, ठीक है, इनका भी अच्छा खासा होता है। इनको भी मेरे भाई लगभग जो होता है मेरा भाई लगभग 15,000 के तकरीबन इनको भी रिस्क अलाउंस ये सब जो होता है मेरा भाई हार्डनेस अलाउंस सब कुछ ऐड करके दिया जाता है और इनका सैलरी जो हो जाता है मेरे भाई लगभग मेरे भाई जो लगभग 35,000 जो सैलरी होता है वहाँ से यहाँ पर आप देखोगे तो इनका भी 50,000 के तकरीबन सैलरी पहुँच जाता है। अब देखो यहाँ पर दो पोस्ट आप लोग को दिख रहा होगा, एक सीआरपीएफ एक आईटीबीपी दिख रहा होगा। ये दोनों पोस्ट में जो है सबसे ज़्यादा पैसा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों बोल रहे सर एक पोस्ट में क्यों नहीं? देखो पोस्ट दोनों में सैलरी ज़्यादा है। देखो सीआरपीएफ में जो है मेरे भाई जो मतलब वेतन समझ जाओ कि लगभग 37,000 के तकरीबन है, ठीक है। तो 37,000 वेतन हुआ और इसमें आप लोग को कम से कम मेरा भाई अगर आप लोग को कोई रिक्स एरिया पर भेज देता है, क्योंकि सीआरपीएफ एक जगह पर नहीं है मेरे भाई, ये सेंट्रल पुलिस है तो कहीं कहीं पे भी ड्यूटी लगाता है, लेकिन आपको भेज देता है कोई नक्सलाइट एरिया पे या कोई बहुत ही मतलब कि असुरक्षित जगह पे, तो वहाँ पे आपका जो होता है मेरा भाई लगभग मेरा भाई 25,000 सैलरी इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि रिस्क अलाउंस जो होता है 25,000 इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो सैलरी हो जाएगा मेरे भाई लगभग 62,000 63,000 के तकरीबन सैलरी हो जाता है सीआरपीएफ में। वैसे ही आईटीबीपी का काम है कि आईटीबीपी जो है तिब्बत सीमा पर काम करता है और वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर पहाड़ होता है, हाई एल्टीट्यूड जगह होता है। अगर हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पर आपको भेजते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं भेजते हैं, लगभग 2 साल या 3 साल या 3 महीने या 6 महीने ऐसे करके उनके मेडिकल फिटनेस पे भेजते हैं। तो जितना दिन के लिए यहाँ पर रहोगे यहाँ भी आप लोग को जो है रिस्क रहता है मेरे भाई जॉब में, और यहाँ पे भी आपको 25,000 देखने को मिलेंगे और यहाँ भी आपको सैलरी जो होगा मेरे भाई लगभग 60 से 62,000 के तकरीबन आपको आईटीबीपी में सैलरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखो ये सीआरपीएफ में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिन, लेकिन यहाँ पर एक होता है मेरे भाई आपको पता होगा कोबरा कमांडो होता है, तो कोबरा कमांडो यहाँ तक 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है। तो उन सब का जो सैलरी होता है मेरा भाई ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप फर्स्ट चॉइस जो है मेरे भाई सीआरपीएफ भी डाल सकते हो। तो इन दोनों में जो है मेरा भाई पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जान का जो रिस्क है मेरे भाई वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पैसा भी इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। इन सब में जान का जोखिम नहीं है, इसलिए इसमें सैलरी बहुत कम है। इन सब पोस्ट पे सैलरी जो है थोड़ा सा इंक्रीज है, क्योंकि इन सभी पोस्ट पे क्या है मेरा भाई जान का जोखिम है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया। बाकी एनसीबी हो गया मेरा भाई, एनआईए हो गया, इन सब का भी सैलरी जो है मेरा भाई ये सेम सीआईएसएफ बीएसएफ जो है मेरा एसएसएफ है उनके तकरीबन ही रहता है, उनका सैलरी भी उतना नहीं, क्योंकि जान जोखिम जॉब नहीं है। जान जोखिम में ये ऊपर के ये 3 जॉब जो है बहुत ज़्यादा आता है, ये असम राइफल को भी ले सकते हो ये सब, तो उसमें से 2 खतरनाक है ये मेरा भाई, इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसमें ज़्यादा सैलरी है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सैलरी जो है आईटीबीपी को और फिर सीआरपीएफ को, दोनों को सेम मिलता है। तो इन दोनों में से कोई भी अगर आपको पोस्ट मिलता है तो आपको सैलरी देखने को मिलेगा भरमार। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको सीआरपीएफ मिल गया, आईटीबीपी मिल गया तो आपको सैलरी भरमार मिलेगा, बीएसएफ मिल गया तो भरमार मिलेगा नहीं। आपका पोस्टिंग जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका पोस्टिंग किस एरिया में दिया है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सीआरपीएफ मिल गया नॉर्मल एरिया में आपको दिया है मेरे भाई पोस्टिंग, तो फिर तो आपका सैलरी नॉर्मल ही रहेगा, जो 37,000 38,000 वो आपको नक्सलाइट एरिया में भेजेगा मेरे भाई, ठीक है, बॉर्डर एरिया में भेजेगा, उन सब एरिया में रिस्क भरी एरिया में भेजेगा आपको, तब जाके आपका सैलरी क्या होता है मेरे भाई इंक्रीज होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में बैठा लीजिएगा। बाकी सबका सैलरी सेम ही होता है। आपको सैलरी को लेकर जो भी डाउट था मैंने आप लोग को
क्लियर कर दिया है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आस्क कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता दूं मेरे भाई, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास कंटिन्यू करवा रहा हूं और पूरा मेरे भाई जो एग्ज़ाम में जैसा आएगा ना मैं पूरा गाइड करूँगा। कैसे मैं खुद एसएससी जीडी के एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे करके एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्या क्या पढ़ना है। मैं ऑलरेडी जीके के PYQ मैंने करवाया है, अगर नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्लास ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। बाकी और किस टॉपिक पे वीडियो बनाए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।